शमीम से कहूँगा कि वो कलाम के लिए सारी बरकत के लिए दुआ में रहनुमाई करेंगे। भाई शमीम। कदूस मेहरबान खुदावंद, तेरा शुक्र हो, तू जो भला है, तेरी शफकत अब्दी है और तेरी वफादारी पुश्तान पुश्त रहती है। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा बाप, तू अपने बच्चों को अपने घर में लेके आया। चाहते हैं खुदा बाप कि आज जो तू अपने बंदा के जरिए इनसे बातें करना चाहता है, तू खुदा बाप तमाम लोगों के, अपने बच्चों के खुदा बाप तू ज़हनों को बिल्कुल मुकम्मल तौर पर खाली कर और तेरी आवाज़ सुन। तो अपने बंदे को खुदा बाप कसरत से इस्तेमाल कर और जो भी आवाज़ हम तक पहुँचाना चाहता है तो खुदा बाप अपने बंदे को इस्तेमाल कर। हम सबको बड़ी बरकत दे और रिहाई बख्श। इस यीशु के प्यारे नाम से आमीन। सबसे पहले मैं तमाम मदर्स को हैप्पी मदर डे कहता हूँ और साथ साथ ये बताता चलूँ कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू कि जिस तरह से ख़ानदान में मदर का एक रुतबा बयान किया गया है कलाम मुक़द्दस में, हम सब जानते हैं और हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। इसी के साथ साथ जैसा कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में थोड़ी नहीं बल्कि काफ़ी ट्रबल जो है वो शुरू हो गई है। जब मैं आ रहा था तो ताज़ा तरीन इतलात हुई कि कराची में ताजर बरादरी जो है उनके दरमियान और क्रिश्चियन कम्युनिटी के दरमियान काफ़ी डंडों का इस्तेमाल किया गया है। तो पुलिस जो है वो वर्क कर रही है कि उनको मुंतशिर किया जाए और उनके ऊपर कंट्रोल किया जाए। तो मेरी पर्सनल आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप दुआ करते हैं ख़ानदानी तौर पर या जहाँ पर भी दुआ के लिए आप इकट्ठे होते हैं तो ज़रूर अपने मुल्क पाकिस्तान को दुआओं में याद रखा जाए। आज हमारी लिए खुशी की बात है कि हमारे दरमियान मोहम्मद असगर जो कि इस इलाके के MD हैं मौजूद हैं। वो रिसेंटली बैतलहम से होके आए हैं, तो मैं उनको दावत दूंगा कि वो आएँ और अपना एक्सपीरियंस बयान करेंगे और जो कुछ वो कहना चाहते हैं उनके पाकिस्तान के लिए भी वो भी आपसे बयान करेंगे। जी मोहम्मद असगर। नॉर्मली वी से अस्सलाम वालेकुम एंड उर्दू ये अल्लाह ने आप पर रहमत करे, पंजाबी अल्लाह दे ताड़ियां रहमतां सब चाहना है कि मैं जिन्ना प्रॉमिस करता रहा कि मावांगा उन्ना नहीं आ सकिया, पर चूँकि हुण कुछ TV के प्रोग्राम ऐसे देखे कि रह नहीं सके। तो कोई पिछले हफ्ते मैं खुद बैतलहम सा जरा जान तो पहले मैं तुहानूं कुछ तस्वीरां दसांगा जिससे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा होए सन ते आसमानों ते चले गए साड़ी भी। जिसलिए मैं हुण तुहाडे हिम पढ़ रहा सी, यकीन करो वो हर चीज़ जिहड़ी असीं मुसलमान पढ़ने ना वो तुसीं ये हिम च पढ़ रहे सो। अल्लाह पाक दी हर चीज़ जिहड़ियां तुसीं कह रहे सो तू तेरी पनाह ते असीं भी यही कहने। एक पैरामिड हैगी जे ट्राईएंगल टाइप, असीं सारे अल्लाह वल जा रहे हैं पर डिफरेंट एंगल है जी। यहूदी मुसलमान ते क्रिश्चन इन्हां च फर्क कोई नहीं है। एक फैमिली जी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी जिहदी आल औलाद ने असीं सारे उत्थों जा। साडे प्रॉफिट मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुसीं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यहूदी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं। एनीवे मज़हब दे मैं इत्थे कुछ नहीं कहना क्योंकि मैं खुद को मौलवी नहीं, पर जो मौलवी ने हाल किया ना पाकिस्तान का रब दी पनाह जिहड़ा सी वो कहने का मकसद है। इसलिए सब तो पहले एक असीं दुआ करांगे कि पाकिस्तान तुसीं साडे भैन भरा उन्ना ही मन्नू दुख जी यकीन करो जिन्ना तुहानूं इहदे च कोई मैं तुहाडे चर्च या मसीते लै जा कि मैं इतना सख्त दुख है साढ़े अपने भैन है। तुहानूं मैं अपनी छोटी जी जाती कहानी सुना दिना कि मैनू इत्थे आए कोई 42 साल हो गए। असी मौरीपुर गए जो पाकिस्तान इंडिया बनया ना, तो असी मौरीपुर चले गए साढ़े वाले साहब एयरफोर्स खैर तुसीं तो कई पैदा ही नहीं सो उदों 1947-5 असी मौरीपुर एक जगह है जिथे कि क्रिश्चियन कम्यूनिटी बड़ी सी। जे कोई तुहाडे वाकफ होण तो पता कर लेना, जे किसी का भी कराची च कोई वाकफ है ना तो मौरीपुर एक जगह जिहड़ा एयरफोर्स की बेस हुंदी सी। साढ़े वाले साहब एयरफोर्स हैं तो असी भी माशाअल्लाह 9 भैन भरा। उत्थे वालिद साहब नूं उन्होंने कैंप का कमांडर बना दिता। मेरे वालिद साहब उन्हों का नाम असलम खान सी।
ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉੱਥੇ 에ਅਰਫੋਰਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੈਂਪ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਨ ਲੋਅਰ ਲੈ ਹਸਪੀਟਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਐਸੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਵਾਕਫ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨੀ। ਮੌਰੀਪੁਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਹੌਕਸਬੇ ਵੱਲ ਜਾਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ 에ਅਰਫੋਰਸ ਦੀ ਬੇਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੈਂਪ ਨੰਬਰ 2 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸਨ। ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਕ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2 ਮਰਲੇ 4 ਮਰਲੇ 10 ਮਰਲੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡੀ ਗਈ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਬੇਤਾਸ਼ਾ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ 1956-57 ਦੀ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਈ ਤੇ ਨਾਲ ਸਟੈਂਪ, ਉਹਨਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਬੇਤਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਤਨੀ ਫੈਮਲੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਵਾਕਫ ਨੇ ਨਾ ਕਰਾਚੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਲੀਜ਼ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਏ ਬੁੱਕ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ, ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਰੱਖ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ 에ਅਰਫੋਰਸ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕभी ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਗੱਲ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲੀਏ ਲੋਕੇ ਜਿਸ ਬਰਾਦਰੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, 1 ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਆਪਣੇ ਲਈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬ ਜਾ ਕੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਵਾਏ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਤਾਲੁਕਾਤ ਸਨ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਕੁਛ ਨਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹ ਤੋਂ ਟੁਰ ਗਏ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਲੀਅਮ ਤੇ ਵਿਕਟਰ ਨਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਮਰੀ ਨਾਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਕਦੀ ਲੈ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਵਾਕਫ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ 에ਅਰਫੋਰਸ 'ਚ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਸਲ ਚੌਧਰੀ ਸਨ, ਗਰੁੱਪ ਕੈਪਟਨ ਸੀਸਲ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਦੋਸਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਾਈਟਰ ਪਾਇਲਟ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨਕਮਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓ। ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਵੀ, ਛੋਟੇ, ਉਹ ਸਭ 에ਅਰ ਮਾਰਸ਼ਲ 에ਅਰ ਉਹ ਸੀਸਲ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਦੋਸਤ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਸ ਗਰੀਬ ਦੀ ਵਫਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ। ਤੇ ਐਨੀਵੇ ਸਾਡਾ ਲਿੰਕ ਬੜਾ ਠੀਕ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਇसी ਮਾਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ TV ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਸੀਸਲ ਚੌਧਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਫਿਰ ਕੇ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡਿਕ, ਜੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਗਰੁੱਪ ਕੈਪਟਨ ਸੀਸਲ ਚੌਧਰੀ ਸਿਤਾਰਾ ਜੁਰਤ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਹਿਮਾਨ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਡਿਕ ਜਿਹੜੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਦੇਖੋ 3 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪੈਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਖਿੱਚੀਏ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਈਵਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਹੁਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਥਿੰਕ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਇੱਥੇ ਸਾੜਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰੇਗੀ। ਜ਼ਰਾ ਥਿੰਕ ਕਰੋ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ 20 30 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਗ ਲਾਏਗਾ ਤੇ ਕੀ ਫੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਫੀਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹੀ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕੁਛ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕੁਛ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਾਇਕ ਜੋ ਖਿਦਮਤ ਹੋਏਗੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਇੱਥੇ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਜੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਜ਼ਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਚਲੇ ਚਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭਰਾ ਹੋ ਸਾਡੇ ਭੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਮੁਨਜ਼ਮ ਹੋਵੇ, ਰਲ ਕੇ ਚਲੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਕਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇੰਟੈਗਰਲ ਪਾਰਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਖਾਲੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਨੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਰ ਚੌਧਰੀ ਵਗੈਰਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੇਰੀ ਖਿਦਮਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਬੇਦਾਰ, ਬੰਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ, ਅੱਜ ਮਦਰਸ ਡੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੰਨਤ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਨਤ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੰਨਤ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੰਨਤ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਲਸਫਾ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੈਂ ਇਸਰਾਈਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਤੌਫੀਕ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈਤਲਹਿਮ ਵੀ ਗਿਆ। ਬੈਤਲਹਿਮ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2-3 ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਦੱਸੀਆਂ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਦਿਲ ਕਰੇ ਤੇ ਚੁੰਮ ਵੀ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬਾਬਰਕਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਥਰੂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰੰਗ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਹਬ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਉਹੀ ਰੱਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਜੇ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ। ਸਾਡਾ ਵੱਖਰਾ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੋਈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਵੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਵੱਖਰਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਕਹੋ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ਤੇ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਫੇਰਦੇ, ਸਾਡੀ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਸਾਡੀ ਇਬਾਦਤ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਦੰਗਾ ਪਾਇਆ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋਆਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਤਲਹਿਮ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਪੈਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿਖਾ ਦੇਣਗੇ ਸਭ ਨੂੰ। ਇਹ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਵੇਅਰ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਬੋਰਨ। ਪਿੱਛੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਸਭ ਜਾਓਗੇ। दिस is a yellow marble on the place and that is a very very special place, and this is a picture of Bethlehem outside. Allah ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਇਟਸ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਪਲੇਸ ਟੂ ਗੋ। ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਉੱਥੇ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਨਾ ਕ੍ਰਾਸ ਹੀ ਪਿਆ ਜੇ। If you look at the right corner, there is a cross ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। That is there in the picture, very small cross. That is exactly the place Hazrat Isa अलैहिस्सलाम, Jesus was born. खेल भैन को मुबारक हो भैन बेटी की। कहना चाहिए और कोई खिदमत नहीं रखा तो मेरा ख्याल है और किसी किस्म की खिदमत बंदा हाजिर मेरा ख्याल है ऑफिशियल गवर्नमेंट भी सपोर्ट हो मैटर ऑफ फैक्ट मैं प्राइम मिनिस्टर मंडे ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ डेविड कैमरन इंशाल्लाह गल करांगा ਉਹਦੇ ਨਾਲ भई ये साडी क्रिश्चियन कम्युनिटी गवर्नमेंट को प्राइम मिनिस्टर को उस तो बड़ा तो इस मुल्क कोई नहीं है ना। जी जी
रुकांगा इंशाल्लाह मंडे ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਵੈਸੇ ਕੱਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਠੰਡ इंशाल्लाह यार फोटो काट के तुम लास्ट करके कुछ दे देना चाहिए ओके थैंक यू वेरी मच। ओके जी मेरी बोलो अल्लाह हाफिज़ है फिर इंशाल्लाह सी सॉरी ये थे हमारे लोकल AM ओके जी अल्लाह हाफिज़ मोहम्मद असगर। उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो कल उनकी मीटिंग है प्राइम मिनिस्टर के साथ, तो वहाँ पर भी वो इस इश्यू को डिस्कस करेंगे हमारी तरफ से कि क्रिश्चियन कम्युनिटी जो पाकिस्तान में है उसके हवाले से बात करेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ UK जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पर प्रेशर डाले कि इनकी जान माल को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। और जैसा कि आप सुन रहे थे उन्होंने कहा कि अगर कोई भी क्रिश्चियन कम्युनिटी से कोई किसी तरह की भी ऑर्गेनाइज तरीके से कोई बात करना चाहता है तो उनकी सपोर्ट की आपको ज़रूरत है, तो आप ज़रूर उनसे मिलें और वो आपकी मदद करेंगे इसमें। आज चूँकि मदर डे है और साफिन बच्चों को लेकर नीचे जा रही है, थोड़ी रिहर्सल होगी इसलिए छोटा कंप्यूटर नहीं लगाया क्योंकि उनको छोटे कंप्यूटर की ज़रूरत थी। और ये बताता चलूँ कि ये इस संडे की दूसरी पुकार है जो कि स्मिथ फैमिली की तरफ से है। साइमन स्मिथ और साकिब जमील की शादी जो है 2 अप्रैल को ट्रिनिटी चर्च सदर कराची ये होना करार पाई है। और अगर किसी को कोई भी शरई तौर पर ऐसी वजह मालूम है और आप समझते हैं कि ये शादी जायज़ नहीं तो वो अब बोल सकता है, वरना हमेशा के लिए खामोश रहे। और ये पुकार जो है इस संडे 2 पुकार है। आज हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे ख़ानदानी ज़िम्मेदारी के हवाले से, क्योंकि मैं चाह रहा था कि मैं थोड़ा सा मदरिंग संडे के हवाले से बोलूं, जो कि साफिन ने संडे स्कूल के बच्चों के साथ मिलकर इश्तिहार किया है, जो उसने कहा कि मैं उन हवालों को बच्चों के ज़रिए से लोगों के सामने रखना चाहती हूँ, तो आप कोई और टॉपिक जो है वो देख लें। तो मैंने देखा कि हम ख़ानदानी ज़िम्मेदारी पर, ख़ानदानी तौर पर जिसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों शामिल है। ख़ानदान जो है वो हस्बैंड वाइफ और बच्चे और रिलेटिव मिलके एक ख़ानदान की शक्ल बनते हैं। तो इसलिए हम ख़ानदान के हवाले से देखेंगे कि ख़ानदान में जो है वो किस तरह से ज़िम्मेदारी जो है वो निभाई जा सकती है। मैं आपको बताता चलूँ कि एक दफ़ा एक स्कूल में बच्चों को कहा गया कि अपने ख़ानदान की पिक्चर बनाकर स्कूल में लाएं। तो क्या हुआ, एक बच्चे ने तस्वीर बनाई अपने ख़ानदान की, और जब वो दिखा रहे थे बच्चा जो था वो अपने ख़ानदान को तस्वीर दिखा रहा था, अपनी मम्मी को, अपने पापा को, तो उसने तस्वीर देखकर
बाप जो है वो हैरत अंगेज तरीका से बोला, कहने लगे बेटे इसमें आपके 2 भाइयों की तस्वीर है, आपकी तस्वीर है, आपकी मम्मी की तस्वीर है, तो मेरी तस्वीर कहाँ है? तो बच्चे ने जवाब दिया, छोटी बच्ची ने, कहने लगी पापा आप तो कभी घर पे ही नहीं होते, इसलिए आपकी तस्वीर नहीं मैंने बनाई। इसी तो ये अंदाजा कर लें कि जो बच्चे हैं ये मासूम होते हैं, हकीकत बयान करते हैं। तो खानदान में जब कोई भी शख्स, माँ या बाप या बहन या भाई मिसिंग होता रहता है, अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता, तो ऑटोमेटिकली जो खानदान है उससे वो बाहर निकल जाता है, उनकी पिक्चर से बाहर निकल जाता है, यूं कह रहे हैं। तो इसलिए जो खानदान की जो पिक्चर है उसमें सबको नजर आना चाहिए। नजर तभी आएंगे कि जब खानदान का हर फर्द जो है वो टाइम देगा, अपने खानदान के साथ वक्त गुजारेगा। तो आज हम बात करेंगे बीवियों के हवाले से, शौहरों के हवाले से, बच्चों के हवाले से, ताकि खानदान की जो पिक्चर है वो बना सके खुदा के कलाम में से। ठीक, तो पहला हवाला हम देखेंगे इफ्सियों 5 बाब, एफिशियंस चैप्टर 5। अगर आपके पास बाइबल है तो जरूर निकालें, अगर नहीं तो लेके आया करें, वरना फिर कुछ और करना पड़ेगा। अगर आपके पास घर में बाइबल है, आप लेके नहीं आएंगे तो मेरा ख्याल है फिर मुझे मजबूरन जुर्माना करना पड़ेगा आपको। क्या ख्याल है? ऐसे ही बात कर ली जाए। जिनके पास, किसके घर में बाइबल नहीं है, ताकि हम उसको दे दें। किसी को ऐसा है जिसके घर में बाइबल नहीं है? किसी के घर में नहीं। अब तो है ना आपके पास। एफिशियंस चैप्टर 5 निकालें, इफ्सियों 5 बाब और उसकी 22 आयत पढ़ें पहले। हाँ जी, कोई बुलंद आवाज से पढ़े प्लीज। आए बीवियों, अपने शोहरों की ऐसी ताबिया रहो जैसे खुदावंद की, क्योंकि शोहर बीवी का सर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सर है। एक ही वर्ष पर आए बीवियों, अपने शोहरों की ऐसी ताबिया रहो जैसे खुदावंद की। ओके, हम ताबिया की बात नहीं करेंगे अभी, क्योंकि जो हस्बैंड है ना वो जरा बड़े सीने चौड़े करके खड़े हो जाते हैं। खुदाम में तूने कहा नहीं है, क्या लिखा है? बीवी को चाहिए कि हस्बैंड के ताबिया रहे। वो बात नहीं अभी करेंगे, अभी बात करेंगे अगला हिस्सा पढ़ेंगे। अगला हिस्सा में क्या पढ़ा तुमने? क्योंकि शोहर बीवी का सर है, जैसे खुदावंद की। हम इस पर गौर करते हैं कि खुदावंद के ताबे कैसे होते हैं हम। ठीक, कैसे हम खुदा के ताबे होते हैं? क्या खुदा ने हमें गुलाम बनाया है? क्या खुदा ने हमें, और जैसे एक नौकर को डील करता है, खुदा हमें ऐसे डील करता है? कैसे हम खुदा के ताबिया हैं? अपने अल्फाज में बताएं। आजादी के साथ हम खुदा के ताबिया हैं, अपनी मर्जी से खुदा के ताबिया हैं। और ताबिया होना चाहिए क्या है? उसके हुक्मों को मानना, उसके हुक्मों को मानना और उसके साथ साथ चलना, उसके साथ साथ चलना। और ताबिया हम कैसे रहते हैं खुदा के? छोटी सी मिसाल है, अगर आप बोले जी मैं फलां शख्स का बड़ी इज्जत करता हूं, बड़ा ऑनर देता हूं, और आप उसका हुक्म नहीं मानते, तो ये ताबेदारी होगी। इसका मतलब ये है कि आप ऑनर नहीं देते आप। तो इसमें बेसिकली तौर पे जो है ताबिया रहने का जो यहाँ पर जो मतलब बयान किया गया रूहानी तौर पर, उसको अगले हिस्से में बयान कर दिया गया है कि वैसे ताबिया रहें जैसे खुदावंद की। तो खुदावंद के जैसे हम ताबिया रहते हैं,
तो सबसे पहले जो ताबेदारी की जो पहचान है वो क्या है? ईमानदारी। ऐसा ही है ना? तो एक शख्स जो है जब वो खुदा के ताबिया हो जाता है, क्योंकि खुदा के कलाम में पढ़ते हैं कि ताबेदारी में बड़ी बरकत है। कैसे कि खुदा कलाम में लिखा है अगर तुम अपने आप को खुदावंद अपने खुदा के ताबिया कर दो और इब्लीस का मुकाबला कर दो, तुमसे भाग जाएगा। तो ताबेदारी में बरकत है। ताबेदारी में हम खुदा की कुदरत हासिल करते हैं, कुव्वत हासिल करते हैं और इब्लीस का मुकाबला करते हैं और वो भाग जाता है। लेकिन ताबिया होना जाए, इस पर हम गौर करेंगे। ताबिया कैसे? सबसे पहली बात ईमानदारी से, ईमानदारी से। और जो बीवी है उसको शौहर के साथ ईमानदारी से चलना चाहिए, जैसे खुदा के साथ वो ईमानदारी के साथ चलती है। ठीक। और इसी तरह बीवी जो है उसको उसी तरह हस्बैंड का ऑनर करना चाहिए जिस तरह खुदावंद के साथ वो उसका ऑनर करती है, उसकी इज्जत करती है। ठीक। अभी हम बीवियों की बात कर रहे हैं तो हस्बैंड बड़े गौर से सुन रहे हैं कि आगे क्या है, आगे क्या बात करने वाले। It's good, yeah. I like that. You know? अभी हम थोड़ी देर में शौहर की भी बात करेंगे क्योंकि हम खानदान की बात कर रहे हैं। हालेलुया। तो पहली बात हमने ये देखा है कि अपने शौहरों की ऐसी ताबिया रहो जैसे खुदा होंगे। ये आपने सुना मैंने क्या बोला? हम जरा दोबारा पढ़ना। आए बीवियों अपने शोहरों की ऐसी ताबिया रहो। इतना ही बोला। किसके शोहर की? अपने शोहर, अपने शोहर की, अपने शोहर की। मैंने बोला कि ये ईमानदारी की बात है। यहां पर इतना टाइम नहीं होता कि मैं पूरी क्लास लगा के आपको 2-3 घंटे क्लास लूं और पूरी टर्मिनोलॉजी समझा दूं। आपको पता है कि जब दूसरे बनी इसराइल के कौम के लोग जो थे, जब उन्हें दूसरे खुदाओं की पूजा करना शुरू कर दी, ताबेदारी शुरू कर दी, ऑनर देना शुरू कर दिया, वर्शिप करना शुरू कर दिया, तो ये क्या गिना गया? अडल्ट्री गिना गया। बाइबल में इसको अडल्ट्री कहा गया है, इसको ज़नाकारी कहा गया है। तो मैं ताबेदारी की बात कर रहा हूं। जो बीवी है उसको जैसे खुदावंद की, जैसे अपने खुदा की वफादार ईमानदारी के साथ चलती है और उसके साथ डील करती जैसे अपने खुदा के साथ, इसी तरह वो अपने शौहर के ताबिया है। अपने शौहर के साथ उसका तल्लुका होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि अब जब वर्ड जब क्योंकि आ जाता है, अब यहां पर ये मिस्ट्री बयान की गई, इसको हमने अंडरस्टैंड करना है। क्योंकि हाँ जी, जब वर्ड क्योंकि आ गया है तो इसका मतलब यह है कि ये अभी रीजन बताने लगा है, अभी आपको मिस्ट्री खोलने लगा है। वाई इज दिस लाइक दिस? ओके। तो इसमें हमने देखना है क्योंकि शौहर बीवी का सर है। शौहर क्या है जी? बीवी का सर है। ओके। किस तरह सर है? अगला हिस्सा हम पढ़ेंगे। सर है जैसे कि मसीह कलीसिया का सर है। जैसे मसीह कलीसिया का सर है। फिजिकली तौर पर नहीं कि आप कहें बीवी जाए बस वो मैं तेरा सर हूं। 2-3 तरह के सर होते हैं, यू नो। शायरी से चलना चाहिए हमें। ओके। तो हम बात करते हैं कि जैसे मसीह कलीसिया का सर है। अब हमने देखना है कि शौहर जो है वो कैसे अपनी बीवी का सर होना चाहिए। बीवी का तो हमने पता लगा लिया कि उसको ताबेदारी करनी है जैसे खुदा की वो ताबेदार है, जैसे उस पर खुदा पर उसका ईमान है, जैसे उसकी वफादार है, जैसे उसको ऑनर देती है। आगे अब उसमें ऐड कर ले, ये खुदा का ये मुतालबा है और रहा है और है भी कि पाक हो क्योंकि मैं पाक हूं। तो जैसे आप खुदा के साथ ये बात करते हैं कि पाक हो क्योंकि मैं पाक हूं, इसी तरह बीवी को शौहर के साथ भी रहना है, पाकीज़ा रहना है। You see? और शौहर जो है क्योंकि लिखा है क्योंकि कि वो बीवी का सर है जैसे मसीह कलीसिया का सर है। अगर हम मसीह की स्टडी कर लें तो आपको शौहर की जिम्मेदारी का पता चल जाएगा। आपको शौहर जो है
और उसका पता हम चल जाएगा कि शौहर को कैसे होना चाहिए। अब हम मसीह की बात करते हैं और साथ साथ शौहर खुद ही समझ में आ जाएगा, ऐसे है ना। क्योंकि एग्जाम्पल जो दी गई है कि जैसे मसीह कलीसिया का सार है तो मसीह को समझ ले तो शौहर की बात समझ में आ जाएगी कि शौहर कैसा होना चाहिए। जब खानदान टूटता है तो शौहर जो है वो मसीह जैसा नहीं, ओके। जब खानदान टूटता है तो इसका मतलब है कि बीवी जो है वो जैसे खुदा की वफादार है वैसी नहीं, जैसे वो खुदा को ऑनर देती है वैसी नहीं, जैसे खुदा के साथ डील करती है वैसी नहीं। तो इसमें मिस्ट्री यही पाई जाती है, इसको हम देखते हैं। तो मसीह जो है वो किस तरह का है, हालेलुया। देखें, लेकिन जैसे कलीसिया मसीह के ताबिया है वैसे ही बीवियां भी हर बात में अपने शौहर के ताबिया हों, ओके। अब कलीसिया कैसे ताबिया है, कलीसिया मसीह की कैसे ताबिया है, तो है कोई अंदाजा? कलीसिया जो है खुदावंद यीशु मसीह के ताबिया है, लेकिन कैसे ताबिया है? कलीसिया जो है वो ईमानदारी के साथ चलती है। कलीसिया जो है वो अपना स्टैंडर्ड जो है बढ़ाती रहती ताकि वो खुदा के काबिल रहे, खुदा यीशु मसीह के काबिल रहे और उसमें एक रहे। आपको पता है कि खुदा यीशु मसीह ने कलीसिया के लिए जब दुआ की तो ये कहा कि इनको किस तरह का होना चाहिए, जैसे मैं और बाप एक हैं वैसे ही कलीसिया और मसीह को एक होना चाहिए। एक जैसे वो एक हैं ऐसे हमें भी एक होना चाहिए। तो इसी तरह जैसे मसीह और कलीसिया एक है ऐसे ही शौहर और बीवी को होना चाहिए। जैसे खुदा और मसीह एक है वैसे ही बीवी और शौहर को होना चाहिए। यानी एक की बात की गई है, क्योंकि खुदा ने उन दोनों को लिया, यूनाइट किया और उनको क्या ठहराया, दो नहीं एक ठहराया। तो ये खानदान की पिक्चर, हम खानदान की बात कर रहे हैं। तभी हम इसको और खोलते जाएंगे ताकि बात जो है और पक्की होती जाए, ओके। अब हम कलीसिया में देखते हैं जैसे कलीसिया को अपने खुदा की वफादार होना चाहिए वैसे ही बीवी को अपने शौहर की, कलीसिया की मोहब्बत अपने खुदा के लिए पाक हो। कलीसिया की मोहब्बत जो है, अगर कलीसिया खुदा से या मसीह से मोहब्बत करती है और वो मोहब्बत पाक है तो उसका फायदा नहीं है। योर लव शुड बी होली। ये नहीं कि आई लव यू करते रहे ना, बाहर जाके फिर आई लव यू करते रहे दूसरे खुदाओं के साथ भी। ये तो खुदा की वफादारी ना हो। आपने वो फिल्म देखी होगी घर वाली बाहर वाली, किस किस ने देखी है? सब देखते हैं, मैंने भी देखी है। मैं ऐसा शख्स नहीं हूं, ऐसा पादरी नहीं हूं कि मैं फिल्म देखी हो तो कलीसिया के सामने और बड़ा बन के बैठ जाऊं। मैंने कभी फिल्म नहीं देखी, मैंने भी देखी है, खानदानी मूवी है, घर वाली बाहर देखी है ना आपने, देखा ना क्या जरूरत है। आई लव यू उधर भी, आई लव यू इधर भी आई लव यू, उधर भी आई लव यू। तो इस तरह काम नहीं चलता। खुदा जो है वो एक ही है। हम खुदा की पिक्चर सामने रखेंगे ताकि इस तरह का लव जो है हमारी समझ में आ जाए, ओके। जैसे कलीसिया मसीह के ताबिया है वैसे ही बीवियां अपने शौहर के ताबिया होनी चाहिए। आगे लिखा है, आए शौहरों अपनी बीवियों से क्या रखो जी, मोहब्बत रखो जैसे किसने मोहब्बत की है, मसीह ने। जैसे मसीह की मोहब्बत जैसी मोहब्बत जो है वो हस्बैंड को अपनी वाइफ के साथ करनी चाहिए। अभी हम बच्चों की बात नहीं कर रहे, अभी हम हस्बैंड और वाइफ की बात कर रहे हैं, ओके। पहले हमने देखा है कि बीवी जो है वो शौहर के ताबिया होने चाहिए जैसे खुदा की ताबिया, और शौहर जो है क्योंकि वो सर है अपनी बीवी का, उसको इस तरह का सर होना चाहिए जैसे मसीह कलीसिया का सर है। अब मसीह जो है वो कलीसिया का सर है, तो किस तरह का सर है? वो अपनी कलीसिया के लिए क्या करता है, जान देता है, जान दांव पे लगाता है। वो अपनी कलीसिया को प्यार करता है, उसकी जरूरियात को पूरा करता है। वो अपनी कलीसिया के साथ साथ होता है, दुख में भी तकलीफ में भी, हर लिहाज से। आपने वो सैंड का फुटप्रिंट की जो
पढ़ी होगी कहीं ना कहीं पर, देखी होगी पिक्चर जिसपे ऊपर एक कहानी बयान की गई है कि एक शख्स जो है वो समंदर के किनारे किनारे चल रहा था, किनारे पर चल रहा था। द मैन वाज वॉकिंग सी, और उसने क्या देखा कि यीशु मसीह उसके साथ साथ है। जब वो यीशु मसीह को देख नहीं सकता लेकिन उसके फुटप्रिंट जो था वो देख रहा था कि यीशु मसीह मेरे साथ साथ है। तब वो बातें कर रहे थे। अचानक क्या हुआ कि तूफान आ गया, तूफान आ जाता है और वो शख्स जो है तूफान में घिर जाता है, मुसीबत में घिर जाता है। और फिर वो देखता है अब सिर्फ मेरे पांव के निशान जो है रेत पर रह गए हैं। अब मुसीबत आई तो यीशु मसीह मुझे छोड़ के भाग गया, मुझे उसने छोड़ दिया। और थोड़ी देर के बाद तूफान जो था वो थम जाता। जब थम गया तो फिर यीशु मसीह के पांव के निशान जो हैं वो रेत पर नजर आने उसको शुरू हो गए। तो वो गिरा करने लगा, कहने लगा खुदावंद जी क्या बात हुई कि पहले तो बड़े दावे थे कि तू अपनी कलीसिया से, अपने लोगों से प्यार करता है, और जब तूफान आया, आंधी आई, मुसीबत आई तो सिर्फ मेरे ही पांव रह गए, तो मुझे छोड़कर भाग गया। तो मसीह ने कहा कि नहीं बेटे, वो तेरे पांव के निशान नहीं थे, वो तो मेरे पांव के निशान थे। तुझे तो मुसीबत में मैंने अपने हाथों पर उठाया हुआ था, तो मेरे हाथों में था। तो मसीह कलीसिया से इस तरह से प्यार करता है, हमें घबराना नहीं चाहिए। जब भी शौहर जो है घर में इस तरह का किरदार अदा करे जिस तरह मसीह ने किया, जिस तरह के मसीह का किरदार था, तो उस खानदान पर कभी मुसीबत नहीं आती, कभी बीवी जो है वो डिप्रेशन में नहीं जाती, कभी बीवी जो है उसको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कभी बीवी जो है गिला नहीं करती। क्योंकि हम शौहर जो है हमें अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना चाहिए। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो जैसे मसीह ने कलीसिया से मोहब्बत की है। क्योंकि मसीह जो है वो कलीसिया के लिए कुर्बानी देता है, इसी तरह शौहर को अपनी बीवी के लिए कुर्बानी देना चाहिए। और आप समझ सकते हैं, बीवी कहती है कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप शराब पीते हो, तेनू अच्छा नहीं लगता, मैनू तो लगता। That type of कुर्बानी he is giving, you know। मुझे इसकी स्मेल अच्छी नहीं लगती जब आप शराब पीते हो, तेनू नहीं लगती, मैनू तो लगती है ना अच्छी। That's the answer. I want to enjoy myself. He's not worrying about her feeling. He's just worrying about his own feeling. ये इसको कुर्बानी कहा जाएगा या क्या कहा जाएगा? ये कुर्बानी है। अगर बीवी कहती है कि ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगती और शौहर वही काम करता है जो काम करना उसको पसंद नहीं, क्या वो शख्स, वो शौहर मसीह जैसा है? क्या वो कुर्बानी देना जानता है कि अगर एक चीज है वो मेरी कलीसिया के लिए अच्छी नहीं तो मैं ना करूं? खुदा यीशु मसीह की मिसाल दी गई है शौहर के हवाले से, तो गौर से देखें, उस पर नजर करें। वो कहता है जिंदगी का पानी मैं हूं, जिंदगी की रोटी मैं हूं। वो अपनी कलीसिया के बदले जान देता है। वो कहता है अच्छा चरवाहा मैं हूं जो अपनी भेड़ों की रखवाली करता है, देखभाल करता है, उनको वक्त पर चारा देता है, उनकी हिफाजत करता है। क्या शौहर ऐसा करता है? जैसे मसीह, तो मसीह की मिसाल दी गई है क्योंकि वो कलीसिया का सर है। अब देख ले कि कलीसिया के लिए जो कलीसिया का सर है वो क्या करता है, और शौहर को भी वही करना चाहिए। तकरीबन more than 80% they are under depression. Why is this? डिप्रेशन कहां से आया? मेजॉरिटी में खानदानी प्रॉब्लम की वजह से। दोनों में से एक की पिक्चर खराब हो जाए तो गड़बड़ हो जाती है।
ना वो ताबिया रहती है ना फिर वो ताबिया रहता है, ना वो सर के नीचे है ना वो उसके ऊपर सर है। प्रॉब्लम इसलिए होती है। तो कुर्बानी देना जानता है, वो अपने आप को दुख में डाल लेता है, क्योंकि बीवी को ये बात समझ आनी चाहिए कि यीशु मसीह की मिसाल जो है अगर दी गई है यीशु मसीह पर, तो यीशु मसीह ने कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूं जो अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। लेकिन किराए का लिया हुआ जो है, जो दूसरा चरवाहा है, अगर रख लिया है, दूसरा चरवाहा क्या करता है? भाग जाता। वो जब मुसीबत आएगी तो भाग जाएगा, वो नहीं रहेगा। यही तो प्रॉब्लम होती है ना, फिर वो घर की रही ना बाहर की रही, मिडल में आकर फंस जाती है। ना वो अपने शौहर की ताबिया रही, ना उस चरवाहे की जो उसका अपना चरवाहा है, ना उसकी जो दूसरा चरवाहा है। चुनाव करना चाहिए, हमें गौर से देखना चाहिए कि जो चरवाहा है वो अपने आप को दुख में डाल लेता है, खतरे में डाल लेता है, वो कुर्बानी देता है, ख्याल करता है। शौहर को भी चाहिए कि वो बीवी से अपनी मानद मोहब्बत रखे। शौहर के लिए क्या अच्छा है कि वो बीवी के लिए, बीवी से अपनी मानद मोहब्बत रखे। अब देखिए, अपनी मानद मोहब्बत से मुराद ये है, यहां पर गौर से सुनना, अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं तो आप करते हो, आपको कोई चीज पसंद नहीं तो आप खाते हो। कोई भी चीज आपको पसंद नहीं तो आप खा लेते हो। अगर बीवी को पसंद नहीं तो फिर क्या करते हो? फिर अपनी मानद मोहब्बत ना हो। अगर सेराफिन कहे कि नहीं, जो एप्पल है वो मुझे पसंद, इसकी स्मेल मुझे सिक कर देती है, तो मुझे जो कि पसंद है मैं ला के इतने सारे एप्पल उसके सामने रखना, हाँ मैं तो खाऊंगा, तुझे नहीं पसंद तो फिर मैं क्या करूं? तो ये मैं उसकी अपनी मानद उससे मोहब्बत कर रहा हूं। What kind of love is this? ये कोई लव नहीं रहा, ये हठधर्मी है, ये तो एक ड्रामा है, ड्रामा से लगता है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। शौहर को चाहिए तो अपनी बीवी से अपनी मान मोहब्बत रखे। नंबर 1, जो अपनी बीवी से मोहब्बत रखता है वो अपने बदन से मोहब्बत रखता है। किससे मोहब्बत रखता है जी? वो अपने बदन से मोहब्बत रखता है। जो अपनी बीवी, ये कलाम का म्यार है, ये बात याद रखें, ये बाइबल की बातें हैं। जो अपनी बीवी से मोहब्बत रखता है वो अपने बदन से मोहब्बत रखता है। जैसे मसीह कलीसिया से मोहब्बत रखता है, वैसे ही शौहर को अपनी बीवी से मोहब्बत रखना है। क्योंकि यीशु मसीह ने ये करके दिखाया है। उस जैसा बनने की कोशिश करें। हालेलुया। शौहर को अपनी बीवी के साथ वक्त गुजारना चाहिए। क्या करना चाहिए? शौहर को अपनी बीवी के साथ वक्त गुजारना चाहिए। अगर वो कहीं और जगह पर वक्त गुजारता है तो कैसा लगेगा? प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, खानदान की पिक्चर कंप्लीट नहीं होती। जब मैंने शुरू में एक एग्जांपल दी कि अगर शौहर जब अपने घर में वक्त नहीं गुजारता, अपनी बीवी और बच्चों के साथ वक्त नहीं गुजारता, तो उससे क्या होता है कि जब बच्ची ने पिक्चर बनाई तो वो पिक्चर से गायब हो जाता है। इससे मुराद ये कि खानदान के लोग जो हैं, बीवी और बच्चे जो हैं, वो अपने खानदान का हिस्सा ही नहीं समझते उसको। क्यों नहीं समझते? इसीलिए कि वो गायब ही रहता है, उसकी रफाकत कहीं और है, वो उसका दिल कहीं और लगा हुआ है, वो कुछ और चाहता है, उसका प्लेजर किसी और चीज में है, नशेबाजी में है, नाच रंग में है, शराब में है, और बहुत सारी बातें हैं। और जब वो घर में आता है, मुझे याद है, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि मेरे अजीज हैं वो, जब वो घर में आते शराब पीकर, गांव की बात है, मैं उसमें छोटा ही था, तो शराब पी कर घर में आना, आपको पता है कि पंजाबी शराब पी लेते हैं पाकिस्तान में, गांव में देसी, तो क्या होता है, तो हमारी भाभी होती थी, उन्होंने पूछना कि आज तो फिर पी के आ गया, तेन इजाजत की नहीं देती, एक लफ्ज ही बोले, तार 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 तार,
मार कुटाई शुरू। बीवी को अलाउ नहीं कि वो बोले भी, इतना भी पूछेगा तो फिर भी क्या है। इस तरह के लोग बीवी से अपनी मान मोहब्बत नहीं करते, उनका दिल कहीं और लगा हुआ है। ऐसे लोग पंजाब में ऐसा होता है, यहां तो वो खुसरे देखने के लिए चले जाते हैं, जो वहां पर खुसरे डांस कर रहे हैं, एक लड़का हुआ है, या तो कहीं उधर चले गए हैं जी वो डांस देखने के लिए, जहां वो ढोल बाजा, वहां जाकर ऐसे बेवकूफ तरह भंगड़ा डाल रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। जब थक टूट जाते हैं तो घर में आ जाते हैं, बीवी कहीं मेरी टांगे जरा दबा दे, बेचारी वो नहीं दबाएगी, फिर मार पड़ेगी। ये खानदान है। इस तरह का खानदान पसंद नहीं करता, कि ये बिब्लिकल खानदान नहीं है। खुदा ऐसे खानदान को पसंद नहीं करता, ना खुदा ने ऐसी पिक्चर दी है। शौहर के लिए खुदा उनके कलाम के मुताबिक यह है कि वो अपनी बीवी के साथ वक्त गुजारे, क्योंकि ये बड़ा ही अच्छा है। बात तो ऐसा होता है कि जब शौहर घर में आता है तो औरत जो है या वाइफ चाय बनाकर देती है और वह मूड देखकर बात करना चाहती है। हालांकि उसका मूड एक जैसा होना चाहिए, जैसे मसीह का एक जैसा है, जो कि शौहर को मसीह जैसा होना चाहिए। यही पिक्चर हमने देखी है ना। वो कहते थी मैंने आपसे बात करनी है। हाँ हाँ ठीक है चाय रखो, चलते हैं। क्या इस तरह ये खानदान है? इस तरह बीवियां जो है वो डिप्रेस हो जाती हैं, और बीवी की वजह से बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं। जब बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं तो समझ लेंगे पूरा खानदान जो है वो डिप्रेस हो चुका है। अब होता है ये है कि जब शौहर घर में आता है, उसको बीवी और बच्चे डिप्रेस नजर आते हैं, उनको देखकर वो भी डिप्रेस हो जाता है, वो भी डिप्रेस हो जाता है। फिर वो क्या करेगा, यहां तो उसने घर का बार खोलेगा, डब्बा लगाएगा। ये क्या कर रहे हैं जी आप? बच्चे आपको पता सामने है, बच्चों के साथ मैं जरा दिमाग हल्का कर रहे हैं। कुछ लोगों की बीवियां बड़ी दिमाग हल्का करने वाली चीजें रखी होती हैं, जो बेलना वगैरह होता है दिमाग हल्का करने के लिए, किसी हल्का हो जाता है। किसी चीज से हल्का नहीं होता, न शराब से, न चरस से, न फीम से, न किसी और चीज से दिमाग हल्का हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें खुदा की कमी है, खुदा वाला खाना ही गायब है, जो खानदान में खुदा शामिल नहीं है। इसलिए पिक्चर जो है वो कंप्लीट नहीं बनती। शौहर को चाहिए कि वो खुदा से दुआ करे। हालेलुया। एक और बात देखते हैं, निकालें पहला पतरस 3 बाब उसकी 7 आयत। कोई बुलंद आवाज से पढ़े। 1 पीटर चैप्टर 3 वर्स 7। पहला पतरस 3 बाब वर्स 7। आए शोहरों, तुम भी बीवियों के साथ अक्लमंदी से बसर करो, और औरत को नाजुक ज़ब्त जानकर उसकी इज्जत करो, और यूं समझो कि हम दोनों जिंदगी की नेमत के वारिस हैं, ताकि तुम्हारी दुआएं रुक न जाएं। अब देखिए यहां पर बड़ी खास बात बयान की गई है शौहरों के लिए। पहली बात यह है कि तुम भी बीवियों के साथ अक्लमंदी से बसर करो। अब हमने देखा है कि बहुत सारे शौहर हैं दुनिया में, बड़ी अक्लमंदी से बसर करते हैं। देखे ना, मैं आपको मिसालें दी हैं। इधर एक रखी और ने बेलना यूज किया, कभी कोई चीज यूज की, ये अक्लमंदी से बसर हो रही है। खुदा का कलाम जो है उसने ये म्यार जो है वो तरतीब नहीं दिया अक्लमंदी से, क्योंकि औरत जो है उसका सर जो है वो उसका शौहर है, जैसे मसीह कलीसिया का सर है। तो इसका मतलब यह है कि जो कलीसिया और खुदाउन यीशु का रिश्ता है, इसी तरह का पाक पवित्र रिश्ता जो है वो हस्बैंड वाइफ का है। जिस तरह खुदाउन यीशु मसीह अपने लोगों की हिफाजत करता है, ख्याल करता है, देखभाल करता है, इसी तरह शौहर को भी होना चाहिए और अक्लमंदी से चलना चाहिए। और खुदा का कलाम लिखा है कि तुम भी, शौहरों के लिए लिखा है, बीवियों के साथ अक्लमंदी से बसर करो और औरत को नाजुक जुल्फ जानकर उसकी इज्जत करो। ऑर्नामेंट्स।
जानकार, हालेलुया, नाजुक ज़रूफ जानकार। लेकिन हमारे मुआशरे में देखा गया है कि उसको नाजुक ज़रूफ जानकार तो नहीं उसकी हिफाजत की जाती। कैसे हिफाजत करते हैं? ये गलत बात है। जब खुदा का कलाम कहता है कि उसको नाजुक जानकार, क्योंकि वो आपसे जोरावर नहीं है, वो मर्द की तरह जोरावर नहीं बनाएगी। प्रॉब्लम जो है वो जो मैंने देखी है हमारी सोसाइटी में या मुआशरे में होती है कि जब औरतें जब मर्द बनने की कोशिश करती हैं तो उस वक्त प्रॉब्लम होती है, और औरत को औरत बनकर रहना चाहिए और मर्द को मर्द बनकर रहना चाहिए, और दोनों को खुदा के कलाम के मुताबिक जो है वो एक्सरसाइज करनी चाहिए। ये नहीं कि दुनियावी तौर पर जो दुनिया कर रही है, दुनिया जो दूसरे खुदाओं के पीछे चल रही है, दुनिया जो है वो दूसरे जो मज़ाहिब हैं उनको आप देखें कि उनमें जो तरीक़ेकार हैं, जो रस्म रिवाज हैं, वो फर्क है। अब एक मुआशरे में औरत को पाँव की जूती समझा जाता है, तो क्या मसीही भी एक जो है वो पाँव की जूती समझना शुरू हो जाए? इट्स कंप्लीटली नॉनसेंस। अगर कोई भी इस तरह की बात करता है किसी सोसाइटी में जो मुआशरे में पाई जाती है, तो इसका मतलब यह है कि शौहर बाइबल नहीं पढ़ता, इसका मतलब यह है कि वो मसीही घराना नहीं है, इसका मतलब यह है कि हम मसीह की तालीम पर अमल नहीं करते। बाइबल में औरत को एक खास मुकाम दिया गया है। बाइबल में औरत को उसको ऑनर दिया गया है, खुदा ने दिया है, खुदा ने उसको ऑनर दिया। देखिए, जब यीशु मसीह जब जिंदा हुए तो सबसे पहले किससे मुलाकात हुई? औरतों से। हालेलुया। और आगे देखें कि जब मिनिस्ट्री का काम शुरू हुआ तो सबसे पहले किसने मिनिस्ट्री शुरू की? आपको याद नहीं होगा, मुझे पता है। जो कुएं पर यीशु से मिला था तो कौन सी औरत थी? तो उसने शहर में गांव में जाके क्या किया था? मिनिस्ट्री शुरू की या नहीं की? यीशु मसीह के बारे में गवाही दी या नहीं दी? बताया कि नहीं बताया? और उसकी गवाही के वसीला से सारा गांव यीशु मसीह के पास आ गया। जब यीशु मसीह इस दुनिया में आता तो उनका सा मरियम का चुनाव किया था औरत के वसीले से। और सबसे बढ़कर ये कि हमारी निजात का बंदोबस्त जो है वो इसी के वसीले से हुआ। द सीड ऑफ वुमन, यू सी, आदम का सीड जो था वो करप्टेबल था, मैंने बताया था ना, करप्टेबल सीड था आदम का। और इसीलिए खुदा ने कहा कि औरत की नस्ल यानी उसके सीड के दरमियान और तेरी नस्ल यानी शैतान के नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरी एड़ी पर काटेगा तो उसकी खोपड़ी को कुचलेगा, सर को कुचलेगा। इसी हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि वी आर बोर्न ऑफ इनकरप्टेबल सीड विच इज जीसस। हालेलुया। हम उस गैर फानी तुखम के वसीला से पैदा हुए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो नाजुक ज़रूफ जानकर उसकी इज्जत करो और यूं समझो कि हम दोनों जिंदगी की नेमत के वारिस हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ताकि तुम्हारी दुआएं रुक ना जाएं। अब देखिए, अगर मियाँ बीवी के दरमियान प्रॉब्लम आ जाती है तो हमारी दुआ कबूल नहीं होती, ये बात याद रखिए। अगर क्योंकि कलीसिया और मसीह की पिक्चर सामने रखनी है हमें, ये हमारे लिए मतलब ये रॉयल मॉडल है। हालेलुया। इसको हमने सामने रखना है। मसीह और कलीसिया को, जैसे मसीह कलीसिया का सर है वैसे ही शौहर बीवी का सर है। और अगर कलीसिया जो है दुआ कर रही है और सर वहां मौजूद ही नहीं है तो दुआ रुक जाएगी। अगर वो ठीक तरीके से नहीं चल रही कलीसिया तो दुआ रुक जाएगी। अगर हस्बैंड वाइफ जो है वो दुआ के लिए बैठते हैं और कुछ होता नहीं, इसका मतलब ये है कि उनके दरमियान कोई खलश है, कोई प्रॉब्लम है, इसलिए उनकी दवाएं जो है कबूल नहीं होती, वो रुक जाती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। दोनों के लिए ये ऐसा ही होना। इस 4 बाब में हम चलते हैं। अभी तक बच्चे जो हैं वो ऊपर नहीं पहुंचे, मैं उतनी देर तक थोड़ा आगे चलता रहूंगा।
अभी थोड़ी देर में आ जाते हैं, क्योंकि आज बच्चों का प्रोग्राम था। और अगर कोई जाकर छोटे से जाकर देखना कितनी देर है उनके आने में, ताकि फिर मैं समन जो है इसको समराइज करूँ। इफ्यू 4 को आप निकालें और उसकी 17वीं आयत से पढ़ेंगे, 17 वर्ष से। इसलिए मैं ये कहता हूं और खुदावंद में जिताया देता हूं कि जिस तरह गैर कौमें अपने बेहुदा ख्यालात के मुताबिक चलती हैं, तुम आइंदा को इस तरह ना चलना। वो मैं बात कर रहा था जो गैर कौमें हैं वो जिस तरह चलती हैं, हमारे खानदान उस तरह नहीं चलने चाहिए। हमारे खानदान बाइबल के मुताबिक चलने चाहिए, ना कि दूसरों के मुताबिक, क्योंकि उनकी अकल तारीक हो गई है। अब रीजन बयान किया गया है कि उनकी अकल इतनी खुली नहीं है, वो तारीकी में रहते हैं, तारीक हो गई है। और उस नादानी के सबब से जो उनमें है, अपने दिलों की सख्ती के बायस खुदा की जिंदगी से खारिज है, वो खुदा की हजूरी में नहीं है। उन्होंने सुन होकर शहद प्रस्ती को अख्तियार किया ताकि हर तरह के गंदे काम हिरस से करें। मगर तुमने मसीह की ऐसी तालीम नहीं पाई, बल्कि तुमने उस सच्चाई के मुताबिक जो यीशु में है उसी की सुनी, और उसमें यह तालीम पाई होगी कि तुम अपने अगले चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो। हमारा म्यार इस तरह होना चाहिए कि पहले हम गैर कौम वाले थे, दूसरे खुदाओं के पीछे चलते थे, हमारा तौर तरीका अलग था, हमारा उठना बैठना अलग था। अब ऐसा नहीं होना चाहिए। पुरानी इंसानियत को उतार डालो जो फ्रेब की शर्तों के सबब से खराब होती जाती है, और अपनी अक्ल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ। नए बनने की जरूरत है, और नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। बस झूठ बोलना छोड़कर हर एक शख्स अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के उज़व हैं। गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो। सूरज के डूबने तक तुम्हारी खुफी ना रहे, और अबलीस को मौका ना दो। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, बल्कि अच्छा पेशा इख्तियार करके हाथों से मेहनत करे, ताकि मुदाज को देने के लिए उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, बल्कि वही जो जरूरत के तरक्की के लिए अच्छी हो, ताकि उससे सुनने वालों पर फजल हो। हालेलुया। और खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो, जिससे तुम पर मखलसी के दिन के लिए मोहर हुई। हर तरह की तल्ख मजाजी और कहर, गुस्सा, शोरगुल और बदगोई, हर किस्म की बदख्वाहिश समेत तुमसे दूर की जाए, और हर एक दूसरे पर मेहरबान नरम दिल हो। और जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर माफ किए हैं, तुम भी एक दूसरे के कसूर माफ करो। किस तरह चलना जी खानदान ने? जिस तरह खुदा ने कसूर माफ किए हैं, इसी तरह एक दूसरे के कसूर जो है माफ करें। क्योंकि इस तरह से जो एक खानदान की जो पिक्चर है वो सामने आती है कि ये खानदान जो हम मसीही है, इस तरह से चलना चाहिए। हमारा चाल चलन इस तरह होना चाहिए, एक दूसरे के लिए होना चाहिए। कोई ऐसी बात जो है वो नहीं होनी चाहिए। एक और जिम्मेदारी देखते हैं, शोहर जो है उसकी जिम्मेदारी देखेंगे। पहला तीमुथियुस 5:8 में देखें, 5:8 है। क्योंकि जैसे कलीसिया का सर मसीह है, वैसे ही घराने का सर जो है वो शोहर है, और उसके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां आती हैं, उसको पूरा करना है। देखिए देखा है, अगर कोई अपनों और खास कर अपने घराने की खबरगिरी ना करे तो ईमान का मुनक्कर और बेईमान से बदतर है। अगर कोई भी शोहर, अगर कोई भी शख्स अपने घराने की खबरगिरी नहीं करता, उसका बंदोबस्त नहीं करता, ठीक तरीके से घराने में चलता नहीं, तो वो ईमानदार नहीं कहला सकता। वो ईमान का मुनक्कर है, यानी उसने अपने ईमान से इनकार कर दिया हुआ है। He knows nothing about Christianity.
He knows nothing about the word of God. इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि जो शौहर है वो मार पीट करने वाला नहीं होना चाहिए और ना ही शोरगुल करने वाला। अगर तीसरे बाब की 3 आयत से देखें तो इसमें इसका जिक्र होगा कि नशा में गुल मचाने वाला या मारपीट करने वाला ना हो। क्योंकि ये बात जो ऊपर से पढ़ी गई है यानी कि बान के ओहदे की बात की गई है, लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि चूंकि लीडर की बात की गई है तो घर में जो लीडर है वो शौहर को मुकर्रर किया गया है, सर के तौर पर उसको बयान किया गया है। अगर वो घराने का लीडर है तो उसमें ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो हमें नशे में आकर थोड़ी सी शराब पी के हमें यहाँ पे जो बाहर उड़ाना नहीं होना चाहिए तो बस जो मेरे का बंदा ही कौन बाहर उसकी सुना नहीं, वो घर में सुनाने वाला ये, बस ऐसा नहीं होना चाहिए। नशे में गुल मचाने वाला या मारपीट करने वाला ना हो बल्कि हलीम हो, ना तकरारी ना ज़रदोज़, अपने घर का बखूबी बंदोबस्त करता हो और अपने बच्चों को मां संजीदगी से ताबिया रखता हो, ताबियादारी कराने वाला हो, कमाल संजीदगी से अच्छे तरीके से नाइस तरीके से चलने वाला होना चाहिए। हालेलुया, ये उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं कि इसमें पहला जो असूल है वो यही है कि शौहर के लिए चाहिए कि उसको इसके अंदर लविंग रिलेशनशिप होनी चाहिए दोनों के दरमियान, जिसकी बुनियाद लव पर होनी चाहिए। और खुदा को क्या कहा गया कि गॉड इज लव। खुदा को क्या कहा गया बाइबल में? गॉड इज लव। और दुनिया क्या कहती है खुदा को? गौर से सोच के जवाब देना। लव इज ब्लाइंड। दुनियावी लिहाज से लोग लव इज ब्लाइंड, but the love is not blind. The God of the Bible is not blind. Praise God. और हमारी बुनियाद उस पर होनी चाहिए। हालेलुया। बीवी जो है वो घर की मैनेजर है और शौहर जो है वो बीवी का मैनेजर है। ये बात याद रखें, ये मैनेजमेंट की बात की गई है। घर में बीवी क्या है? मैनेजर। मैनेजर, जोर से बोले। बीवी क्या है? मैनेजर। दोबारा बोले। मैनेजर। मैनेजर। घर की मैनेजर बीवी है और बीवी का मैनेजर जो है वो हस्बैंड है। इसी अगर एक घर में 2 मैनेजर हैं तो फिर भी गिराना फेल हो गया तो फिर तो कोई बात ना हुई है, फिर कहीं पर भी गड़बड़ है। एक घर में अगर 2 मैनेजर हैं तो फिर भी प्रॉब्लम है, तो फिर कोई ना कोई मेजर ही गड़बड़ है, नहीं होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि जो बड़ा मैनेजर है उसको पहले छोटे मैनेजर को काम करने देना चाहिए। हर चीज अपने हाथ में रखनी चाहिए, जो उसका काम है मैनेजमेंट करना उसको करने देना चाहिए। क्या शौहर बीवी को समझ सकता है? क्वेश्चन है, क्या शौहर बीवी को समझ सकता है? अगर देखिए 1 पीटर चैप्टर 3 वर्स 7 में हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर में कि बीवी के साथ अक्लमंदी से बसर करो। अक्लमंदी से समझ सकता है अगर वो अपनी माइंड यूज करेगा ना। अगर अक्लमंदी से नहीं चलेगा तो फिर नहीं समझ सकेगा। इसलिए तो खुदा काम लिखे अगर बीवियों के साथ अक्लमंदी से बसर करो, ये बड़ा जरूरी है हमारे लिए, ये बड़ा जरूरी है। हालेलुया। बीवियों के लिए रोल मॉडल जो है वो कलीसिया है। कलीसिया जो है ये बीवी का किरदार है, ये याद रखें। जब आप बाइबल पढ़ते हो तो बीवियों के लिए कलीसिया जो है ये बीवी का किरदार है। और यीशु मसीह जो है ये किसका किरदार है? शौहर का। अब हम इसको अपनी जगह पर रख के देखेंगे। ठीक, आपको पता है कि जब भी प्रॉब्लम हुई लोगों के दरमियान और खुदा के दरमियान, अगर यिर्मयाह में आप पढ़ते हैं तो पता चलता है कि जब ऐसी प्रॉब्लम हो गई जिसमें खुदा को छोड़कर बनी इसराइल ने
दूसरे खुदाओं के पीछे चलना शुरू कर दिया, तो खुदा ने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए उसके लिए। ने कहा कि मैंने इस बेहया कौम को तलाक दे दी, और अगली आयत में लिखा मैंने लिख कर तलाक दे दी इस बेहया कौम को, क्योंकि उनके लिए लिखा गया जाकर बदकारी की, यानी दूसरे खुदाओं के सामने जाकर उन्होंने झुके और उनके साथ रिलेशनशिप जो है वो कायम कर ली, और खुदा को गुस्सा आया। इस तरह खुदा की और लोगों की रिलेशनशिप जो थी वो खत्म हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। खानदान जो है वो बिब्लिकल होना चाहिए, खानदान जो है वो खुदा के कलाम के मुताबिक होना चाहिए, और जो किरदार कलीसिया का है वो बीवी के अंदर होना चाहिए, जो किरदार मसीह यीशु का है वो शौहर के अंदर होना चाहिए, और ये घराना नहीं टूटता। जो कि वाद किताब 4 बाब 9 से 12 पढ़े तो उसने लिखा आखिरी हिस्से में कि तेरी डोरी जल्द नहीं टूटती। तो तेरी डोरी जल्द इसलिए नहीं टूटती कि एक डोरी तो हो गई हस्बैंड, दूसरी डोरी हो गई बीवी, तो तीसरी डोरी कौन है? खुदा। अगर तीनों जो है वो एक हैं, जैसे 3 तारे मिलकर डोरी बनती है, तो फिर वो जल्द नहीं टूटती। अगर आप डोरी बनाने के माहिर हैं तो आप जरूर इस पर रिसर्च करें। 4 तारों वाली डोरी जो है वो जल्द टूट जाती है, 5 वाली भी, 7 वाली भी, लेकिन 3 तार वाली डोरी जो है वो जल्द नहीं टूटती। यू कैन रिसर्च योरसेल्फ ऑन द इंटरनेट, क्योंकि खुदा का कलाम है, ये झूठ नहीं बोलता, और बिल्कुल ऐसे ही है। खुदावंद आपको बरकत दे। और अभी क्योंकि आज मदरिंग संडे है और ख़ानदान के हवाले से हमने सीखा कि हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि हमारे ख़ानदान की जो बुनियाद है वो बाइबल के मुताबिक होनी चाहिए, ताकि ख़ानदान में बरकत आए, ख़ानदान के लोग बरकत पाएँ। अभी संडे स्कूल के बच्चे जो हैं उनका प्रोग्राम जो है वो शुरू होगा, वो आ चुके हैं, उन्हीं का वेट कर रहा था। तो मैं उनको दावत दूंगा कि वो सामने आ जाए और जो भी उन्होंने तैयार किया है और उसके मुताबिक फिर आगे चलेंगे। तो प्लीज संडे स्कूल के बच्चे जो हैं वो सामने आएंगे। Mother's Day is all about honouring our mothers and showing them how much we love them and how special they are by giving them a kiss, a hug, or a smile. Mother's Day is not mentioned in the Bible, but the Bible mentions how we should treat our mothers. Some children, for some reason, don't have a mother. They need to be encouraged to look for another female figure they are close to and tell them about our Heavenly Father who loves us in His breath. But we live gentle among you, like a mother caring for her little children. Honor your father and your mother as the
the Lord your God has commanded you, so that you may live long and that it may go well with you in the land the Lord your God is giving you. Ephesians 5 verse 1 to 2. Be imitators of God, therefore, as dearly loved children, and live a life of love, just as Christ loved us and gave himself up for us as a fragrant offering and sacrifice to God. Listen, my God. Listen, my son. Take to your father's instruction and do not forsake your mother's teaching. Folly is bound up in the heart of a child, but the rod of discipline will drive it far from him. Proverbs chapter 23 verse 22 to 25. Listen to your father who gave you life, and do not despise your mother when she is old. Buy the truth and do not sell it. Get wisdom, discipline, and understanding. The father of a righteous man has great joy. He who has a wise son delights in him. May father and mother be glad. May she show who gave birth to you rejoice. This is how we know what love is. Jesus Christ laid down his life for us, and we ought to lay down our lives for our brothers. If anyone has material possessions and sees his brother in need, but has no pity on him, how can the love of God be in him? Dear children, let us know how love with words or tongue, but with actions and in truth. Ephesians chapter 6 verse 1 to 3. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother. This is the first commandment with a promise, that it may go well with you and that you may live long in the land. Dear God, thank you for picking the right mum for me. Thank you that she helped me to learn about you. Please help me to honor, love, and make her happy by listening to her the first time and do things as she says. Help me to make her feel special today and every day. In Jesus' name, amen. Thank you. One. Ready. 1, 2, 3. Mama, I love you. Mama, I care. Mama, I love you. Mama, I care. Mama, I love you. Mama,
progress. So I've got one. Ready? Alex, can you call your mum forward to present the certificate and the flowers, please? Can I have Alex's mum, please? And Mira's mum, and Ria's mum. Okay. Do you want to say anything about it? Do you want to say anything? Come, Alex, come over here and Mira. Can I have Sonia's mum, please? Can I have Simran's mum, please? Can I have Sister Teresa, please? Sister Teresa, yeah. Sister Josephine, please. Sister Josephine, Thank you.
Alice, mommy, please. अब वीडियो के साथ साथ देखें, ये 21st सेंचुरी मदर है। Here's my gold child. मदर आगे आ रही है, गुड फोटो लेंगे। ओनली मदर्स प्लीज। आपने हमें फ्लावर साथ दे क्या? Wish all the mothers a happy Mother's Day today, and I hope you had a very blessed day. I know you're feeling made you breakfast this morning at home. God bless you all. कैमरे की तरफ देखें ये प्रोग्राम बड़े शॉर्ट पीरियड में तैयार हुआ, क्योंकि सराफीन को तकरीबन 3 दिन हो गए हैं। माइग्रेन हेडेक थी, ठीक भी नहीं थी, और हम उसके लिए भी तालियां बजाएंगे कि उसने थोड़े से वक्त में इतना किया है। खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। और अभी हम आखिर में गाएंगे ज़बूर 141, यहोवा मैं पुकारता हाँ मेरे वक्त तू छेती आ। और ये इसलिए हम गाएंगे क्योंकि ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है, फेवरेट ज़बूर है 141, और बुलंद आवाज़ से इसको गाएंगे। और इसके दौरान हम अपने हदिये खुदा उनके हुजूर पेश करेंगे। ज़बूर 141 141, यहोवा मैं पुकारदा हाँ मेरे वल तू छेती आ। यहोवा मैं पुकारदा हाँ मेरे वल तू छेती आ।
जलाल से बड़े जिंदा जलाल विश्वान खुदा, हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ तेरी इस्ताइश करते हुए करने में आते हैं। आज किसके दिन के लिए और खुदा इस बरकत के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। तमाम माओं के लिए दुआ करते हैं कि खुदा वो मुकम्मल तौर पर कलीसिया का नमूना बने, और इसी तरह खुदा उनको तेरी मोहब्बत में बढ़ती जाएं, तेरे प्यार में बढ़ती जाएं और ख़ानदान को कायम रखें। चलिए खुदा तमाम कलीसिया की दुआ करता हूँ, बरकत चाहता हूँ। आज की सारी बरकत भी तेरे शुक्र अदा करते हैं। अपने बहन भाइयों को जो पाकिस्तान में हैं, तमाम मसीहों को खुदा उनके हुजूर में याद करते हैं। खुदा उनसे ऐसी सिचुएशन में खुदा उनकी बड़ी मदद और रहनुमाई का हौसला और तसल्ली दे। जो तसल्ली और हौसला देने वाला तो ही खुदा है। हुक्मरानों के लिए दुआ करते हैं कि उनको अक्ल और दानाई से मामूर कर, ताकि वो सारी सिचुएशन को खुदा अच्छे तरीके से हैंडल कर सकें। और खुदा इस हदिया के तेरे नाम से मसा करते हैं, पा करते हैं, जिन्होंने तेरे दिए में से दिया है, उन घरानों पर तेरी बड़ी बरकत चाहते हैं। यीशु के पाक और मुकद्दस और मीठे नाम से मांगता हूँ, आमीन। आए हमारे बाप जो आसमान में है, तेरा नाम पाक होना जाए, तेरी बात आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर ज़मीन पर भी हो, तुम्हारी मर्जी हमें सुनाई न पड़ने दे, हमेशा तेरा ही है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुद्दस की रफ़ाक़त और शराफ़त आपसे लेके हमेशा तक हम सबों के साथ और कुल दुनिया के ईमानदारों के साथ हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। God bless you.